हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋचा जीएस क्लासेस। ऋचा जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? तो आज का जो हमारा क्लास है वो बीपीएससी एग्जाम पीवाईक्यूज पे है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा काल का वो कौन सा स्थल है जहां से उन्नत किस्म की जल प्रबंधन व्यवस्था प्राप्त हुई है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। चलिए मैं आंसर करती हूँ। तो धौलावीरा, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था पाई गई है। ठीक है, तो धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में। तो लोथल और धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे है? आपका राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, बैंगल, है ना। बंगा से हो गया बैंगल और काली से काला तो हो ही गया। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इस वजह से इस स्थल का नाम कालीबंगा रख दिया गया। इसके बाद यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। इसके बाद लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य जो है हमें लोथल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो जैन धर्म से संबंधित जो नहीं है वो कौन सा है? सर्वास्तिवाद। ठीक है, सर्वास्तिवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बल और स्यादवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद, पंच महाव्रत। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, स्यादवाद, अनेकांतवाद, पंच महाव्रत, ये सब संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, ये सब जैन धर्म के सिद्धांत है। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। ओके, ठीक है। तो सर्वास्तिवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर्वास्तिवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, हम यहाँ पंच महाव्रत के बारे में देख लेते हैं। तो पंच महाव्रत पहले चतुर्थ महाव्रत थे। तो ये जो चतुर्थ महाव्रत सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ ने चतुर्थ महाव्रत का सिद्धांत दिया था। लेकिन बाद में आते हैं 24वें तीर्थंकर, कौन? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी क्या करते हैं कि एक और महाव्रत का सिद्धांत देते हैं। वो तब जाके ये पंच महाव्रत का सिद्धांत कहा जाने लगा। ठीक है, पंच महाव्रत का सिद्धांत कहा जाने लगा, क्योंकि बाद में आखिरी का जो सिद्धांत दिया था वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। ठीक है, तो मौर्य काल में विनिमय का माध्यम यानी व्यापार, यानी वस्तु, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले क्या देंगे, उसका माध्यम क्या था? ठीक है, आप बताइए कि कौन से माध्यम से विनिमय किया जाता था? विनिमय का साधन कौन था मौर्य काल में? तो विनिमय का जो माध्यम था वो था पड़। ठीक है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? पड़। पड़ के द्वारा विनिमय किया जाता। पड़ क्या है? एक प्रकार का सिक्का था। ठीक है, पड़ क्या है? एक प्रकार का सिक्का था। और जो सिक्का था किसका था? चांदी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सब चलाए गए, भारत में चलाए गए सबसे प्राचीन सिक्का
सिक्का था, चलाया गया। तो भारत में चलाया गया सबसे प्राचीन सिक्का था, कौन सा था? तो मैं बता देती हूं, उसे आहत सिक्के कहते थे। आहत या पंच मार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का। ठीक है, तो भारत में चलाया गया सबसे प्राचीन सिक्का जो कहते हैं, किसको कहते हैं? आहत या पंचमार्क सिक्का। तो आहत जो सिक्का है वो किससे बना होता था? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आहत क्यों कहते थे। तो आहत इसलिए कहते थे कि जो सिक्का था वो ढालने के उपरांत क्या करते थे, हथौड़े से क्या करते थे? प्रहार करते थे, आहत करते थे, यानी चोट पहुंचाते थे। इस वजह से इस सिक्के को आहत कहते थे। अब आप ये बोलेंगे कि पंचमार्क क्यों कहते थे? क्योंकि वो जो आहत सिक्के थे उसमें 5 मार्क यानी 5 चिन्ह खोदे जाते थे, इस वजह से इसे पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। और ये जो सिक्के हैं वो चांदी या तांबे के बने होते थे। ठीक है, तो आहत या पंचमार्क सिक्का जो है वो चांदी या तांबे से बना होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आप सब जल्दी आंसर करिए। तो चलिए मैं बता देती हूं, कादंबरी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? कादंबरी। कादंबरी कालिदास की रचना नहीं है। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ये तीनों कालिदास की रचना है। और कादंबरी जो है वो वर्धन वंश के शासक हर्ष वर्धन की है। रचित। ठीक है, तो कादंबरी की रचना किसने की थी? कादंबरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ठीक है, हर्षवर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बेल गोला संबंधित है। तो श्रवण बेल गोला किससे संबंधित है? जल्दी आंसर करिए। तो श्रवण बेल गोला संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, श्रवण बेल गोला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, श्रवण बेल गोला कहाँ पे है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि श्रवण बेल गोला है कहाँ से, किस राज्य में स्थित है श्रवण बेल गोला? बताइए। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अब ये स्थान इतना फेमस क्यों है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मौर्य वंश के शासक ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को इसी स्थल पे त्यागा था। ठीक है, अब ये जैन धर्म से संबंधित इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर जैन मुनि भद्रबाहु ने ही लेकर आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन मुनि भद्रबाहु यहाँ पर लेकर आए थे और उन्होंने ही जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी। इसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा यानी भूख प्यास त्याग कर अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन 5 देखने में है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे तो 10 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।